हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज की इस वीडियो में हम डिवेंचर इश्यू से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवेंचर हैं। ऑप्शन ए है कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण के स्वीकृति पत्र, बी है कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का कोई अनुबंध एग्रीमेंट, या कंपनी को ऋण हेतु दी गई जमानत कोई सिक्योरिटी है, या कंपनी के पूंजी के बदले जारी पत्र कोई बॉन्ड जो कंपनी ने अपनी पूंजी के बदले जारी किए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी के द्वारा लिए गए लोन का एक प्रूफ होता है, और कंपनी शेयर होल्डर को एक सर्टिफिकेट देती है और उससे लोन ले लेती है, और उस लोन पर एक फिक्स रेट से डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? ऑप्शन ए है कंपनी के पूंजीदाता, कंपनी के ऋणदाता, कंपनी के आंशिक स्वामी, या कंपनी के साधारण देनदार। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं जिनको कंपनी ने डिवेंचर इशू करने के बदले उनसे लोन लिया होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नग्न ऋण पत्र के संबंध में अधिक सही है नेक्ड डिवेंचर, इनको अनसिक्योर्ड डिवेंचर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है कंपनी की कोई संपत्ति बंधक नहीं रखी जाती, बी है मूलधन एवं ब्याज असुरक्षित होता है, सी है सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली कंपनी जारी करती है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, नो प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज टू द कंपनी। वैसे अब अनसिक्योर्ड डिवेंचर नहीं होते, जिन डिवेंचर के बारे में क्लियर कुछ नहीं लिखा होता है उनको भी सिक्योर्ड डिवेंचर ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम ऋण पत्र होते हैं। ऑप्शन ए जिन पर ब्याज का भुगतान सर्वप्रथम किया जाता है, बी है समापन पर संपत्तियों की बिक्री से सर्वप्रथम इन्हें भुगतान किया जाता है, और सी ऑप्शन है कंपनी के जीवन काल में इनका भुगतान किया जाता है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट डिबेंचर्स के डिबेंचर्स होल्डर को बंधक रखी गई संपत्ति पर सबसे पहले पैसा वसूल करने का अधिकार होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिबेंचर जारी करते समय डिबेंचर खाता होता है। ऑप्शन ए है प्राप्त राशि द्वारा क्रेडिट किया जाता है, या डिबेंचर के इशू प्राइस से क्रेडिट किया जाता है, सी है डिबेंचर के नॉमिनल वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, डिबेंचर के अंकित मूल्य द्वारा क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं तो डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाता है। ऑप्शन ए डिबेंचर भुनाए जाने के बाद, बी है उस वर्ष जब डिबेंचर जारी किए जाते हैं, सी है डिबेंचर के जीवन काल के दौरान, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिस वर्ष डिबेंचर इशू किए जाते हैं उसी वर्ष डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संपार्श्विक या सहायक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर खाता खोला जाता है। ऑप्शन ए है डिबेंचर एडजस्टमेंट अकाउंट, बी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, सी है डिबेंचर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या डी नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाहक ऋण वे हैं। ऑप्शन ए जिनका नाम कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ये तो रजिस्टर्ड ऋण पत्र होते हैं। ऑप्शन बी है जिनका हस्तांतरण कंपनी की अनुमति से हो, जिनका हस्तांतरण मात्र स्पुर्दगी से हो। ऑप्शन डी है जिनका हस्तांतरण स्पुर्दगी और अनुमति दोनों से हो। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जिनका हस्तांतरण मात्र डिलीवरी से हो जाता हो। बियरर लोन्स ऐसे लोन होते हैं जिनका नाम व एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा होता, और इन ऋण पत्रों के ब्याज और मूलधन का पेमेंट केवल उस व्यक्ति को ही किया जाता है जिनके पास ये डिवेंचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवेंचर स्टॉक इज। डिवेंचर स्कंध है एक प्रकार के ऋण पत्र, पूर्णदत्त ऋण पत्रों का परिवर्तित रूप, सी है अंशतः हस्तांतरणीय पत्र, और डी है एक प्रकार की पूंजी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये फुल्ली पेड डिवेंचर के कन्वर्टेड फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग किया जाना चाहिए आयगत हानियों को अपलिखित करने के लिए, लाभांश का वितरण करने के लिए, या पूंजीगत हानियों को राइट ऑफ करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए ही प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है, ये क्योंकि यह भी एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि सेबी के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज की दर हो सकती है। ऑप्शन ए है 10% वार्षिक, 24% वार्षिक, सी नो लिमिट, या डी नील। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, बी है जनरल रिजर्व अकाउंट में, सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में, और इसको बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ऑप्शन ए है कैपिटल लॉस, नॉर्मल लॉस, रिवेन्यू लॉस या ट्रेडिंग लॉस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। डिवेंचर इश्यू करने पर जो डिस्काउंट दी जाती है वह एक कैपिटल लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ऋण पत्रों पर बट्टा। लाभों का नियोजन है, लाभों से संचय है, लाभों पर प्रभार है या लाभों का आयोजन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी कंपनी की बैलेंस शीट में डिवेंचर को आमतौर पर कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है, कौन सी हेडिंग में दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल में। ऑप्शन बी नॉन करंट लाइबिलिटीज में, सी है करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट एसेट्स में। डिवेंचर को कंपनी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इशू करती है, इसलिए ये नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है ऋण पत्र धारक डिवेंचर होल्डर कंपनी से प्राप्त करने के हकदार हैं। लाभ का हिस्सा, ब्याज, लाभांश या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम खाते की नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या लॉस अकाउंट है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि ये एक कैपिटल प्रॉफिट होता है और इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। लाइबिलिटीज में वे सभी आइटम दिखाए जाते हैं जो पर्सनल नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बिना ब्याज दर वाले बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, कॉलेबल बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है, शून्य कूपन बॉन्ड। बिना ब्याज दर वाले बॉन्ड वह बॉन्ड होते हैं जिन पर इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती। इसके इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस में कुछ डिफरेंस होता है और वही डिफरेंस डिबेंचर होल्डर का प्रॉफिट होता है। जैसे कि किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है 80,000 रुपये में और रिडम्पशन किया उसका 1 लाख में, मीन्स कंपनी ने 1 लाख के डिबेंचर के बदले में 80,000 रुपये ही प्राप्त किए और रिडम्पशन पर वह 1 लाख रुपये का पेमेंट करेगी डिबेंचर होल्डर को। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋण पत्रों के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन बी है इसे सिंकिंग फंड के माध्यम से पुनर्भुगतान किया जा सकता है। यस किया जा सकता है। ऑप्शन सी है इसे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, इस पर यस दिया जाता है और यह परिवर्तनीय हो सकते हैं, ये भी सही है। तो सही नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिवेंचर को भुनाया नहीं जा सकता, सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, छूट पर या उपरोक्त सभी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर है, डिवेंचर को सम मूल्य, प्रीमियम और छूट पर सभी पर भुनाया जा सकता है, जबकि शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है डिवेंचर जारी करने पर होने वाली हानि को राइट ऑफ किया जाता है। ऑप्शन ए है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, कैपिटल रिजर्व से या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी राइट आंसर है, डिवेंचर जारी करने पर जो लॉस होता है उसको इन तीनों से ही राइट ऑफ किया जा सकता है। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे और फिर जो कुछ बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है डिवेंचर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है निर्गमन पर प्राप्त राशि से, अंकित मूल्य से, प्रीमियम पर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नॉमिनल वैल्यू पर। क्वेश्चन नंबर 23 है सम पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए जो ऋण पत्र होते हैं। ऑप्शन ए बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, सी है बुक्स में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कंपनी की डैश के अधीन ऋण पत्र जारी किया जाता है, इनमें से किसके अधीन कंपनी के डिवेंचर इशू किए जाते हैं? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के या सेक्शन 12 ऑफ कंपनी एक्ट के, रजिस्ट्रेशन के, कॉमन सील के। ऑप्शन डी राइट आंसर है, सार्वभौम मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी कंपनी की बैलेंस शीट में डिवेंचर पर अर्जित और देय ब्याज को मुख्य शीर्षक के तहत दिखाया गया है। ऑप्शन ए शेयर कैपिटल के, बी है रिजर्व एंड सरप्लस के, सी है करंट लाइबिलिटीज के और डी है नॉन करंट लाइबिलिटीज के। डिवेंचर पर अर्जित एवं देय ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो अर्जित तो कर लिया गया है परंतु अभी दिया नहीं गया है, तो वह 1 साल के अंदर पेमेंट कर भी दिया जाएगा, इसलिए यह करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।